अस्सलामुअलैकुम। GNM किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है अचारी चिकन मसाला। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 650 ग्राम ये चिकन है और ये इसके साथ ये मसाला है। ये चिकन पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ये अचार का मसाला है। किसी भी अच्छे ब्रांड का अचार मसाला ले ले। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लिया है। ये हाफ टी स्पून मसाले हैं मेरे पास। ये मैं डालूंगी चिकन में, चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और ये यहाँ पे अलग से मैंने मसाले रखे हैं। ये भी अचार मसाला पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ धनिया पाउडर है, हल्दी है और यहाँ पे नमक पाउडर है और ये पेपरिका पाउडर है। आधे मसाले मैंने वहाँ पे डाले तो आधे मसाले यहाँ पे मैंने सेपरेट रखे। इसको हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जब ग्रेवी इसका चिकन का मसाला जब तैयार करेंगे तो ये मसाला इस्तेमाल करेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास 4 चम्मच, ये वाले खाने वाले जो चम्मच होते हैं, ये 4 चम्मच यहाँ पे मैंने गाढ़ा दही लिया है। और ये यहाँ पे मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उसमें हरी मिर्च मैंने डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। यहाँ पे एक छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उस प्याज में मैंने अदरक और लहसुन डाल के इसकी भी प्यूरी तैयार कर ली है। यहाँ पे ये मेरे पास सौंफ है और ये मेथी पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है और कलौंजी है। ये 4 मसाले मैंने साबुत इसलिए नहीं रखी, मेरे पास पाउडर फॉर्म में भी है और साबुत भी, और ये मेरे पास भुने हुए हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास ये चीज़ें भुनी हुई नहीं है तो आप पहले इन चारों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर ले। ये चारों मसाले अचार में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास रोस्ट किए हुए मैंने तैयार करके रखे हुए, तो इसलिए मैं इसमें से इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे तकरीबन ये करी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन। ये ऊपर से तड़का जिस वक्त बना के इसके ऊपर डालूंगी तो वो इस्तेमाल करूँगी। गरम मसाला ये आखिर में जाएगा। तो चले सबसे पहले अपनी शुरू करते, चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे चिकन है तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। ये यहाँ पे दही है मेरे पास। दही में ये सारे मसाले मैं दही में शामिल कर दूंगी। ये यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर है, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर दूंगी। मस्टर्ड को लेके मैंने उसे ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के इस तरह से रख देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले दही में डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। देख ले, अब इस दही को हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी कि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जब इसकी कुकिंग शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, चिकन यहाँ पे मैरिनेट करके जो मैंने रखा था 1 से 1.5 घंटा इसको गुजर चुका है कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज अदरक लहसुन की जो मैंने प्यूरी बनाई थी ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो। अच्छी से देखिए यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। कलर अभी इसका चेंज हुआ लेकिन ऑयल इसका सारा सेपरेट हो चुका है। बहुत ही अच्छी धीरे धीरे खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ये सारे मसाले शामिल करूँगी। करी पत्ता है, कलौंजी है और ये राई का पाउडर है, मेथी दाना पाउडर है और ये सौंफ। इसको मैंने दरदरा सा पीस के, ठीक है जी। ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मैंने इनको भून के ड्राई रोस्ट करके रखा होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती तो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको हल्का सा 2 सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, ये जो इसमें मसाले मैंने डाले अचार वाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जिसमें ये सारे मसाले शामिल करूँगी। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको फ्यू सेकंड के लिए भूनूंगी और फिर इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। मसालों में मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि मसाले जले नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास ये मैं रेसिपी में दिखाना आपको भूल गई थी। ये मेरे पास अचार का मसाला है जो घर में अचार इस्तेमाल होता है। हम जो खाने में अचार इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि अचारी चिकन बना है। इसमें वैसे हमने अचार के मसाले तो शामिल किए हुए हैं लेकिन थोड़ा सा बीच में ये वाला मसाला भी मैं शामिल कर दूँगी। सिर्फ मसाला है, अचार का मसाला, ये शामिल कर दूँगी और इसको भून लेंगे अच्छे से ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
देखिए ये मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है और सारे का सेपरेट हो चुका है। मैं इसमें ये जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी ये शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी। टमाटर गल जाए और इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। देखिए कि मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी गल गए, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया, तेल सारा सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा चिकन शामिल कर दिया। इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं हाई फ्लेम पे इसको भूनूंगी। उसके बाद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए चिकन का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। आपने जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप अपने अंदाज़े से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ भूनूंगी। अच्छा जी देखिए चिकन माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से भून के तैयार हो चुका है। इसको मैंने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। इसका सारा तेल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं। मसाला माशाल्लाह से कितना मज़ेदार मसाला इसका बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। जितनी ग्रेवी आपने रखी है आप अपने अंदाजे से इसमें पानी शामिल करें। मैं थोड़ा सा ही पानी शामिल करूँगी, गर्म पानी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डालूंगी। इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी और फिर इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी देखिए अब यहाँ से इसके ऊपर तड़का बनाने के लिए मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें ये लहसुन और करी पत्ता ये शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे इसमें और उसके बाद फिर सालन के ऊपर इसको शामिल कर देंगे। अच्छा जी देखिए माशाल्लाह मज़ेदार अचारी चिकन मसाला बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसको अपने फैमिली में फ्रेंड में इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। अपने घर वालों के लिए ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और अगर चैनल पे नए हैं तो JNM किचन को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं पे अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।